एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूँ आप सबका स्वागत अपने चैनल में। नया दिन है, नया उत्साह है, नई चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करना है। एक्सपीरियंस तो हर पल हमें कुछ ना कुछ होता रहता है दोस्तों, लेकिन हम कितने जागरूक हैं, हम कितने अवेयर हैं अपने प्रति, अपने घर के प्रति, अपने आसपास के माहौल के प्रति, ये हमें हर पल निरंतर जो है देखने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, जो बीत गया वो तो कल है, लेकिन उस कल में कुछ ना कुछ ऐसी सीख होती है, ऐसी नसीहत होती है जो हमें देखना पड़ती है, सोचना पड़ती है। यूजुअली हम लोगों का ना एक बेसिक डेली रूटीन होता है, वही सुबह उठना, घर के काम करना, अपनी दिनचर्या करना, पूजा पाठ करना और ये सारी चीज़ें। और जब वक्त मिले थोड़ा सा तो गॉसिप्स हो जाती हैं, कुछ शॉपिंग हो जाती है, कुछ ना कुछ चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन एवरी डे कुछ ना कुछ होता रहता है। हर दिन हम एक उम्र बढ़ते जाते हैं। अपनी तरफ से हमारा ध्यान नहीं हटना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग उतने जागरूक नहीं होते हैं जितना हम बातों में बोल देते हैं कि हाँ मैं तो बड़ी हेल्थ कॉन्शियस हूँ, हाँ मैं तो बहुत ध्यान रखती हूँ अपने घर का, अपने परिवार का, अपना खुद का। अगर इतना ही सब लोग ध्यान रखते तो क्यों हमारे बच्चे बीमार पड़ते, क्यों हम खुद बीमार पड़ते, या क्यों कुछ ना कुछ ऐसा होता जिससे हमारे मन में उथल पुथल मच जाती है। मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा पिछला व्लॉग, लास्ट व्लॉग आप लोगों ने देखा, बहुत स्ट्रेस में भी मैंने वीडियो बनाया था। बहुत सारे लोग ऐसे टाइम में कुछ सामने कैमरे के बोल नहीं पाते हैं क्योंकि अंदर बहुत हर्ट हुए होते हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों से बोलती हूँ ना कि नहीं, उठो, अपने आप से लड़ाई करो। तो वो मेरी कल की लड़ाई थी जो मैंने खुद से की थी, अपने बच्चे के साथ में की थी। और मैंने उससे कुछ चीज़ें महसूस की हैं कि हम इतने कमज़ोर होते हैं, इतना ज़्यादा कि ज़रा सा एक मानसिक आघात लगता है और हमारी बॉडी हमें रिएक्ट करने लग जाती है। कल मेरे साथ ऐसे कुछ हुआ, मुझे रात में नींद नहीं आई, कहीं चैन नहीं मिल रहा था, कहीं आराम नहीं मिल रहा था, सारा बदन एकदम थका थका सा लग रहा था, कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। फिर समहाउ जब मैं आज मॉर्निंग में उठी हूँ तो मेरी बॉडी अजीब सा रिएक्शन दे रही थी, अजीब से साइन दे रही थी जो बहुत ज़्यादा चिंतनीय थे। सो मुझे ये लगा कि देखो, हर जगह हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं कि वुमेन्स को जो है अवेयर होना चाहिए। एक वुमेन्स चेकअप होता है, पूरा रूटीन चेकअप होता है, वो हमेशा करवाते रहना चाहिए। लेकिन 65% महिलाएं नहीं करवाती हैं। महिलाएं क्या, पुरुष भी नहीं करवाते हैं। जब तक हमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं हो जाती है, हम कभी भी अपना रूटीन चेकअप नहीं करवाते हैं, जबकि हमें करना चाहिए। हम बोलते हैं कि हाँ हेल्दी खा रहे हैं, हेल्दी पी रहे हैं, हम अच्छे से सो रहे हैं, हम योगा कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी बारीक चीज़ें होती हैं जो हमारी पकड़ में नहीं आती हैं। और समय रहते अगर हमने उनको पकड़ लिया, उनको समझ लिया, तो उनका ट्रीटमेंट करने में आसानी हो जाती है। मैं भी एक बहुत अच्छा सा योगा रूटीन फॉलो करती हूँ, डाइट फॉलो करती हूँ, अपने खान पान का बहुत ध्यान रखती हूँ। जब से मैंने बड़ी बड़ी बीमारियों को झेला है अपने हिसाब से, मेरी बॉडी जब टूट गई तो मुझे लगा कि नहीं, अब एक बहुत ही अच्छा सा स्ट्रिक्ट सा रूटीन होना चाहिए। और बीच बीच में मैं चटर पटर भी कर लेती हूँ, तो उससे मेरा एक्सपेरिमेंट हो जाता है कि मेरी बॉडी अगर रिएक्ट नहीं कर रही है, इसका मतलब सब कुछ ठीक ठाक है। कभी कभार थोड़ा सा बदलाव हो जाता है तो सब ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि अपने प्रति अवेयर रहिए। अगर आप लोग रूटीन चेकअप नहीं कराते हैं तो प्लीज़ रूटीन चेकअप कराइए। अगर आपको लगता है कि कहीं भी नस वगैरह में प्रॉब्लम है, कहीं भी आपको खिंचाव महसूस हो रहा है, कुछ भी, तो उसे इग्नोर मत कीजिए। अच्छा हाँ, किसी ने मुझसे मेरे माइग्रेन वाले वीडियो पे बोला था कि आप योगा वगैरह इधर बीच बता रही हैं, तो माइग्रेन के लिए योगा बताइएगा। तो वो मैं अपने हस्बैंड से ही पूछ के बताऊँगी, क्योंकि माइग्रेन का दर्द मुझे नहीं है, मेरे घर में कई सारे मेम्बर्स को है, तो वो लोग ही आपको अच्छे से बता सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बता सकती हूँ, क्योंकि कभी कभी मेरा सर भी बहुत चकराता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, अजीब सी तड़कन चिलकन होती है। माइग्रेन नहीं होता है मुझे, हेडेक होता है। तो उस हेडेक के लिए मैं कुछ बेसिक चीज़ें करती हूँ, वो मैं आप लोगों को ज़रूर बता दूँगी, लेकिन किसी और वीडियो में। अच्छा दोस्तों, आप लोगों के साथ ऐसा होता है क्या कि आप किसी के लिए कितना भी अच्छा कर दें, मगर वो बंदा आपके लिए एक धारणा लेके चलता है और आप उसकी नज़र में कभी अच्छे बन ही नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं वो कमी निकाल देता है। कितना भी आप अच्छा आचरण कर लें, मगर वो आपको नहीं, उसका आकलन वैसे ही का वैसे ही रहता है। कुछ भी कर दीजिए, वो उसमें कुछ ना कुछ खामी निकाल देता है ना। ऐसा होता है ना, मेरे साथ भी होता है। कई बार मैंने देखा है कि मेरी एक छवि लोगों ने बना ली है अपनी नज़र में, और वो मुझे उसी नज़रिए से देखते हैं। मैं जो भी कुछ करती हूँ, मैं बोलती हूँ, पढ़ाती हूँ, लिखाती हूँ, या जो भी काम करती हूँ, उसी नज़रिए से वो लोग मेरा आकलन करते हैं कि नहीं, अंकिता ऐसी है, अच्छा उसने ये काम किया है, तो ये ऐसा है। ये होता ही होता है ना।
लेकिन कई लोग जो है बड़े निराश हो जाते हैं। मुझे भी कभी कभी बहुत खीज आती है कि क्या है यार, कितना भी अच्छा कर लो, कितना भी स्वाहा कर दो अपने आप को, कितना भी झोंक दो, लेकिन इन लोगों को तो ये शिकायत बनी ही रहती है। अक्सर हमें ये शिकायत अपने घर वालों से, अपने आसपास के पड़ोसियों से या अपने फ्रेंड्स से हो जाती है कि यार कितना भी कर दो तुम्हारे लिए तो कमी रह जाता है, तुम उसमें कुछ ना कुछ कमी निकाल देते हो। तो मुझे ना एक बहुत ही प्यारी सी सीख मिली है। मैंने कहीं कोई एक लेख पढ़ा था, उस लेख में दिया था कुछ अपने बारे में, मतलब कि जैसे आपको अगर महसूस हो रहा है कि आप किसी के साथ कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, दैट्स इनफ। उसमें बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल दिया था। वो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक आदमी होता है, वो बहुत दुखी सा, परेशान सा हो जाता है कि वो अपने घर वालों के, अपने ससुराल वालों की, अपने परिवार वालों की, सबकी बहुत सेवा करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन वो लोग हमेशा उसको ह्यूमिलेट करते हैं, उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं और उसे एक ओछी नज़र या निचली नज़र, जो भी आप कह लीजिए, उस नज़रिए से वो उसको देखते हैं हमेशा। और यही स्टेटस उसका समाज में, और जहाँ पे वो काम करता था उसके कार्यालय में, सेम यही पोजीशन थी उसकी कि सब लोग उसके साथ इस तरह का बर्ताव करते थे, जिससे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था। तो एक बंदे से जब उसने ये डिस्कस किया तो उस बंदे ने उसे एक प्यारा सा नग दिया और बोला कि नग मीन्स आप लोग समझ रहे हैं, एक स्टोन। और वो स्टोन देके उसने कहा कि आप इस स्टोन को लेके जाइए, इसे बेचना नहीं है, और आप इस स्टोन को हर शॉप पर लेके जाइए और उसके बाद आप इसकी कीमत निकलवा के मुझे बताइए, मैं आपको यहीं पे मिलूंगा। मैं आपको 4 दिन का समय देता हूँ। 4 दिन में आप जितनी शॉप्स में जा सकते हैं इसको लेके, उतनी शॉप में आप जाइए, बट आप चौथे दिन मुझे यहीं पे इसी प्लेस पे मिलिएगा और मुझे बताइएगा कि इस नग की क्या कीमत आपको मिली। बंदा चला जाता है क्योंकि वो तो पहले से ही डिप्रेशन में था, और वो हर शॉप में जाता। किसी शॉप में गया, उसने नग दिखाया तो उसने कहा कि मैं आपको 1000 दूंगा और ये नग ले लूंगा। तो उसको लगा अच्छा ये 1000 का है। वो आगे चला गया, 4-6 शॉप्स छोड़ के और दूसरे एरिया की शॉप में गया, उसने वो नग वहाँ पे दिखाया। तो उस नग को देख के किसी ने बोला मैं आपको इसके 5000 दूंगा, नग तो बड़ा सुंदर है, 5000 दूंगा, आप ये मुझे दे दीजिए। तो उसने कहा नहीं मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे इसको बेचना नहीं है। फिर वो एक जौहरी की शॉप में जाता है, और जौहरी की शॉप में जैसे वो जाता है, जौहरी जब उसको चेक करता है उस नग को, तो बोलता है कि मैं इसके आपको 5 लाख रुपए दूंगा, ये नग आप मेरे पास ही छोड़ के जाइए। उसको लगता है कि 1000-5000 नहीं, सीधे 5 लाख, इतना महंगा ये नग है। तो फिर वो उस जौहरी से लेके आ जाता है कि नहीं भाई साहब मुझे इसे बेचना नहीं है, मैं तो बस इसकी कीमत आज के डेट में जानना चाह रहा था। देखने में वो बड़ा सिंपल सा नग था। इसके बाद वो एक बहुत बड़े सेठ के पास पहुंचता है, जिसके पास से सारे जौहरी लोग अपने सारे सामान खरीदते हैं। वो वहां जब पहुंचता है तो वो सेठ उसके पीछे पड़ जाता है कि मैं तुम्हें पूरी अपनी प्रॉपर्टी दे दूंगा, बस मुझे ये नग दे दो, ये नग मेरे पास होगा तो मैं बहुत सारी चीजें कर लूंगा। अब क्या वो पारस का पत्थर था? पारस पत्थर आप लोगों ने सुना है, जो हर चीज को सोना बना देता है, या वो हीरा था? क्या था वो ऐसा, आप बताइए सोच के। मैं बताती हूँ कि उस आदमी के ऊपर तो ऐसा, मतलब वो इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड था कि ये इतना बड़ा व्यापारी अपनी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ मुझे देने की बात कर रहा है, वो भी इस छोटे से नग के लिए, जिसकी किसी ने 1000 कीमत लगाई, जिसकी किसी ने 5000 कीमत लगाई, जिसकी किसी ने 5 लाख कीमत लगाई। मैं तो 5 लाख को ही बहुत समझ रहा था, लेकिन ये मुझे अपना सब कुछ देने को तैयार है। आखिर ऐसा इस नग में क्या है? अब तो उससे वेट ही नहीं हो रहा था कि वो 4 दिन वेट करे उस बंदे का जिसने उसको वो नग दिया है। बड़ी मुश्किल से उसका जो है समय कटा, और जब वो चौथे दिन अब उसी आदमी से मिला, उसने कहा आखिर ये नग है क्या? उसने कहा तुम वो छोड़ो, तुम ये देखो कि हर पारखी ने इसे अपने नजरिए से परख के तुमको इसकी कीमत बताई। यही सेम तुम्हारे साथ होता है कि तुमको जितने लोग, चाहे वो घर परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे तुम्हारे कार्यालय में हो, वो तुम्हें अपने हिसाब से आंकते हैं। तुम तो हो एक नगीना, तुम तो हो एक कीमती पत्थर, लेकिन वो लोग तुम्हें उतनी ही उनकी औकात है, वो उतना ही तुमको आंक सकते हैं। मुझे ये एग्जाम्पल, मुझे ये स्टोरी, मुझे ये लेख बहुत पसंद आया। और एक होता है ना कि आप अगर थोड़े से लगता है कि यार घर में ये तो मेरी कदर नहीं करते, अक्सर हमें अपने हस्बैंड से और अपने ससुराल वालों से बहुत कंप्लेंट होती है, अक्सर होती है लोगों को, ये मैं इन जनरल बोल रही हूँ कि यार ये तो मेरे बारे में सोचते नहीं है, मैं इनके लिए कितना भी अच्छे से कर दूँ, इनको तो मेरी कदर ही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। तो वहाँ पे इस एग्जाम्पल को ना फिट करके सुना दीजिए। मैं मजाक कर रही हूँ दोस्तों, सच्ची में मत सुनाइएगा, क्योंकि घर परिवार में ये स्टोरी फिट नहीं होती है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि अगर
आप अपनी कीमत नहीं करेंगे, आप अपनी जो है अपने इज्जत नहीं करेंगे, अपने आप को प्रायोरिटी नहीं देंगे, तो दुनिया में कोई भी आपको प्रायोरिटी नहीं देगा। अगर आपके अंदर ये फीलिंग आ जाएगी कि मैं किसी काम का नहीं, मुझसे तो कोई संतुष्टि नहीं होता, मुझसे कोई खुश नहीं रहता, मेरे अंदर ये कमी है, ये मुझ में कमी निकालता है, वो मुझ में कमी निकालता है, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, आपका माइंड बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाएगा। तो बेहतर है कि आप सेटिस्फाई हों, आपको ये लगना चाहिए कि नहीं, मैंने ये काम किया है और ये मैं इतना ही कर सकता हूँ और मैंने अच्छा किया है। इसका ये मतलब नहीं कि आप बुरा करने लग जाएं कि उसने मेरे बारे में बुरा बोला, रिशु उसके साथ मैं बुरा कर दूं, ऐसा नहीं। आप अपनी अच्छाई को कभी मत छोड़िए। आज नहीं तो कल लोगों को आपकी वो अच्छाई ज़रूर दिखाई देगी। जब हम 4 लोगों के बीच में होते हैं तो खटपट खटपट होती रहती है, लेकिन उन्हीं 4 में से कोई एक अगर कहीं चला जाता है तो हम उसे बहुत मिस करते हैं। हमारे घर परिवार का भी सेम यही रूटीन होता है। हमारे घर में कोई पानी भरता है, कोई सब्जियां लाता है, कोई सब्जियां काट देता है, कोई कपड़े ऊपर से उतार के ला देता है, कोई तह बना देता है, कोई कुछ कर देता है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, हैंड टू हैंड हमें पता नहीं चलती हैं। लेकिन उनमें से भी अगर कोई एक बंदा इधर उधर हो जाए तो वो काम एज इट इज़ पड़ा रहता है और तब हमें उसकी याद आती है। काम तो छोटे से हैं, कपड़े उतार के लाना कोई बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन जब वो काम छूटा रह जाता है ना, तब आपको उस बंदे की कीमत समझ में आती है। तो उस बंदे की कीमत, इस बंदे की कीमत, समाज की कीमत से पहले आप कीजिए अपनी कीमत, अपनी इज्जत, अपने आप से प्यार। कुल मिला के इतने सारी बातों का मतलब था कि भैया अपनी इज्जत कीजिए, अपने आप को अच्छा देखिए, अच्छा सोचिए, अपने बारे में अच्छा सोचिए, अपनी केयर कीजिए। सो दोस्तों, कैसा लगा? मैंने जो ये लेख पढ़ा था वो आज आप लोगों के साथ शेयर किया। एकदम एज इट इज नहीं शेयर कर पाती हूँ क्योंकि याद भी नहीं रहता। उससे मैं जो सीख लेती हूँ वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं सोचती हूँ कि ब्लॉग लंबा हो रहा है तो इसे मैं यहीं पे समेट ले रही हूँ। आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को दीजिएगा। बाय बाय। Bye bye and thank you for watching.